आज का वचन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 से 9 और 11 से 13। पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो। विपत्ति के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की घड़िया में ईश्वर के कृपा पात्रों की। ईश्वर पर निर्भर रहो और वह तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु के भरोसे सन्मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसकी दया पर भरोसा रखो। मार्ग से मत भटको, कहीं पतित न हो जाओ। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उस पर भरोसा रखो और तुम्हें निश्चय ही पुरस्कार मिलेगा। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसके उपकारों की चिरस्थायी आनंद और दया की प्रतीक्षा करो। पिछली पीढ़ियों पर विचार कर देखो, किसने ईश्वर पर भरोसा रखा और वह निराश हुआ। किसने ईश्वर पर श्रद्धा रखी और वह परित्यक्त हुआ। किसने ईश्वर से प्रार्थना की और वह उपेक्षित रहा। क्योंकि ईश्वर अनुकंपा और दया से परिपूर्ण है, वह पापों को क्षमा करता और संकट के दिन हमें बचाता है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 9 पद संख्या 30 से 37। वे वहां से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। ईसा नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वह तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य ये बात नहीं समझ पाते थे, किंतु ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। अब वे कफरनहूम आए। घर पहुंचकर ईसा ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। ईसा बैठ गए और 12 को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में किसी एक का भी स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। साधारण बच्चे अपनी निश्चलता के कारण जल्द ही नए मित्र बना लेते हैं। अपनी सुरक्षा की चाह उनके लिए रिश्तेदारी की संभावनाओं के विभिन्न द्वार खोल देते हैं। इसलिए आज यीशु ख्रीस्त भी अपने शिष्यों को बच्चों के बचपना या उनकी प्रवृत्ति धारण करने की सलाह देते हैं। ये बचपना लापरवाह जीवन जीने का नहीं, बल्कि दूसरों की ओर अपनी रिश्तेदारी का हाथ बढ़ाने का निमंत्रण है। ठीक उसी प्रकार प्रवक्ता ग्रंथ भी हमें अपने पूर्वजों के जीवन से प्रेरणा लेने की सलाह देता है, क्योंकि उन्होंने अपना विश्वास ईश्वर पर जाहिर किया था। इस तरह ख्रीस्ती या धर्माचरण में ईश्वर पर विश्वास और बच्चों का बचपन अति आवश्यक है, जो सबों की ओर अपना कदम बढ़ाता है। आमीन।